और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। दुनिया के इतिहास को अगर गौर से देखा जाए तो कुछ अरसा गुजर जाने के बाद इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। 2014 से पहले गुजरात वाले सीएम मोदी को ही देख लीजिए। बात बात में तब के प्रधानमंत्री की खिंचाई करना सीएम मोदी की आदत हो चुकी थी। रुपया कमज़ोर हो गया, रुपए की कीमत नीचे गिरने लगी, डॉलर मजबूत होने लगा, तब मनमोहन को जिम्मेदार ठहराने के लिए मोदी जी ने क्या कुछ नहीं कहा। डीजल पेट्रोल महंगाई के मुद्दे पर सीएम मोदी के बयान आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। हर मामले में मनमोहन सिंह की खामियां निकालने वाले मोदी जी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उनको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो इज्जत मनमोहन सिंह को मिल रही है। खासकर जब अपने ही लोग मनमोहन को महान कहने लगे तब ये दुनिया बस एक मायाजाल की तरह नजर आने लगती है, जहां दूसरों पर फेंका गया कीचड़ एक दिन अपने ही दामन पर पड़ जाता है। अब पीएम मोदी की तरफ देख लीजिए। इसी साल 8 नवंबर को नोटबंदी के 6 साल पूरे हो गए हैं और इतने सालों में मोदी जी की नोटबंदी से एक भी ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ जिसका जिक्र मोदी जी कर सके, जिसके फ़ायदों को बीजेपी अपने चुनावी भाषणों में गिना सके। अब नोटबंदी की तारीफ करना मोदी जी के लिए बहुत दूर की बात हो गई है। नोटबंदी पर बीजेपी नज़रें चुरा रही है, लेकिन उस वक्त बीजेपी और पीएम के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उन्हीं के कैबिनेट का अपना आदमी मोदी जी की तारीफ करने के बजाय मनमोहन सिंह की तारीफ करने लगे, क्योंकि मोदी जी के मंत्री ने अब देश के सामने खुले मंच से मनमोहन सिंह की तारीफ कर दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। वैसे तो मोदी जी के कैबिनेट में नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो बोलने के लिए किसी इजाज़त के मोहताज नहीं हैं, जो अपनी मर्जी से बोलने की ताकत रखते हैं, जो बोलने के लिए ना तो किसी से पूछते हैं और ना ही किसी की परवाह करते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी नेता में है तो वो है नितिन गडकरी। सरकार में रहकर अपनी ही सरकार को आंख दिखाने की ज़रूरत बहुत ही कम लोगों में होती है। गडकरी के पास 56 इंच की छाती भले ही ना हो, लेकिन 56 इंच का कलेजा ज़रूर है, जो दूसरों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि जो बोलना होता है वो डंके की चोट पर बोल देते हैं। वो नतीजों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। अब गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो उनको बहुत बड़ा आर्थिक सुधारक कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं देश उनका कर्जदार रहेगा, उनके योगदान कभी भुलाए नहीं जा सकते। ये कितने हैरानी की बात है कि हमारे पीएम मोदी के मंत्री ही आज मनमोहन को महान बता रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। गडकरी ने मनमोहन की तारीफ ऐसे वक्त में की है जब रुपया लगातार नीचे जा रहा है और लहसुन प्याज नहीं खाने वाली निर्मला चाची के पास रुपयों की कमजोरी का कोई ठोस जवाब नहीं है। आखिर कैसे मोदी के बजाय गडकरी करने लगे मनमोहन की तारीफ? आखिर कैसे गडकरी ने मोदी जी को सिखाया नैतिकता का मंत्र? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा है कि आर्थिक सुधारों के लिए ये देश उनका कर्जदार रहेगा। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित करते हुए गडकरी ने मनमोहन की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। मीडिया रिपोर्ट्स के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी है। गडकरी ने आगे कहा कि लिबरल इकोनॉमी के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए मनमोहन सिंह का देश ऋणी है। उन्होंने याद किया कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण 1990 के दशक के मध्य में जब वे महाराष्ट्र में मंत्री थे तब वहां सड़क बनाने के लिए फंड जुटाने में कामयाब रहे। गडकरी ने कहा कि उदार आर्थिक नीति किसानों और गरीब लोगों के लिए है।
गडकरी ने यह भी कहा कि चीन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे उदार आर्थिक नीति किसी भी देश के विकास में मदद कर सकती है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्होंने कहा कि भारत को अधिक पूंजीगत व्यय निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि NHAI आम आदमी से भी राजमार्गों के निर्माण के लिए धन जुटा रहा है। गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है और उन्हें पैसे की कमी नहीं है। उनके अनुसार 2024 के अंत तक NHAI का टोल राजस्व बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो वर्तमान में सालाना 40,000 करोड़ रुपए है। लेकिन गडकरी के बयानों पर गौर किया जाए तो इसी तरह से सितंबर 2019 में गडकरी ने नागपुर में कहा था कि मैं अपने किसी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद नहीं लेता, क्योंकि जहां जहां सरकार हाथ लगाती है वहां वहां सत्यानाश हो जाता है। उनके इस बयान को सुनकर वहां बैठे बीजेपी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अपने एक और कार्यक्रम में गडकरी ने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें। गडकरी ने कहा कि मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूं। इसी तरह गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे कई बार लगता है कि मैं सियासत छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश और समाज के विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। गडकरी ने कहा कि हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है? राजनीति गांधी के युग से ही सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है। उस समय राजनीति का इस्तेमाल देश के विकास के लिए होता था। वहीं अगर हम देश में आज की राजनीति के स्तर को देखें तो फिक्र होती है। आज हम राजनीति में जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से सत्ता में आने के बारे में है। गडकरी कहते हैं कि मेरा मानना है राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधार का एक सच्चा साधन है, इसलिए नेताओं को समाज में शिक्षा, कला आदि के विकास के लिए काम करना चाहिए। यानी गडकरी साहब बीजेपी की मौजूदा सियासत पर ही निशाना साध रहे हैं और इशारों ही इशारों में अपनी सरकार और अपनी ही पार्टी पर सत्ता हासिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसे समझने वाले खूब समझ रहे हैं और बीजेपी ये सब कुछ सुनकर भी बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर है। नितिन गडकरी ऐसे शख्स हैं जो राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने में यकीन करते हैं। बीजेपी की कट्टर आलोचक कांग्रेस के मजबूत होने की कामना भी गडकरी कर चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कांग्रेस का मजबूत रहना जरूरी है, वरना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। गडकरी ने कहा कि उनकी ईमानदार इच्छा है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो। कांग्रेस के कमजोर होने से उसकी जगह क्षेत्रीय पार्टियों ने ले ली है, जो कि सही नहीं है। कितनी हैरानी वाली बात है, एक तरफ बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत की बात करती है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के मजबूत होने की बात करते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा कैसे बरकरार रखी जाती है, ये बात जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सिखाई है, क्योंकि नेहरू और वाजपेयी दोनों ही हिंदुस्तान के आदर्श नेता हैं। यानी नितिन गडकरी ने मोदी को इंडिया का पापा बताने वाले दूत और अप्सराओं को भी समझा दिया कि दिन रात मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा, क्योंकि गडकरी ने मोदी को भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में गिनती ही नहीं की, बल्कि इसके उलट उन्होंने नेहरू और अटल को आदर्श नेता के तौर पर पेश किया। इसी तरह गडकरी ने 2021 में एक बयान दिया जिसे सुनकर सभी चौंक गए। राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने अपनी पार्टी भाजपा समेत सभी नेताओं पर तंज कस दिया। गडकरी ने कहा कि समस्या सबके साथ है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी हैं कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वे इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी हैं, पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। आजकल फ्री रेवड़ी कल्चर की बात खूब उछाली जा रही है। पीएम मोदी भी फ्री रेवड़ी की बात कर चुके हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि फ्री रेवड़ी का ख्वाब दिखाकर ही बीजेपी ने जनता से वोट लिया है। अच्छे दिन का सपना दिखाना क्या रेवड़ी नहीं था? 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा क्या रेवड़ी नहीं था? डीजल, पेट्रोल और महंगाई की बात करके जनता से वोट लेने वाली बीजेपी आखिर किस मुंह से रेवड़ी या फ्री बिस की बात करती है? कोरोना के दौर में मोदी जी ही गमछा फैलाकर जनता से पैसे लेते नजर आई। पीएम केयर के नाम पर जनता पाई पाई जोड़कर सरकार की झोली भर दी, लेकिन कोरोना का टीका देने की बात आई तो उसे मुफ्त का नाम देकर जबरदस्ती जनता से थैंक यू मोदी जी करवाने लगे।
ये भी कितनी अजीब बात है। नेताओं के चाय पानी नाश्ता और ठूस ठूस कर पेट में जाने वाला निवाला भी जनता के खून पसीने की बदौलत है, लेकिन नेता जनता के पैसे पर मौज काट रही है और कहते हैं फ्री कल्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन गडकरी ने मनमोहन की तारीफ करके समझा दिया है कि सिर्फ बकर बकर करने से कुछ नहीं होता, बल्कि कम बोलकर काम से काम रखने वाला ही एक काबिल नेता होता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।